नमस्ते मित्रों। आज हम जानेंगे धर्मांतरण के बारे में। जानिए, धर्मांतरण रोकने के लिए देर से बने कानून कितने दुरुस्त। बराबरी का अधिकार संविधान ही छीन लेता है। जब अनुच्छेद 25(1) में कहा जाता है कि सभी लोग, ध्यान दीजिए, सभी लोग, सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, कोई भी अपने पंथ को मानने वाला, उसका अभ्यास करने और उनके प्रचार के लिए स्वतंत्र है, तो ये भारत में बाहर कहीं से आकर धर्म प्रचार करने वालों प्रचारकों को अनैतिक छूट देना ही है। विश्व में जहाँ कोई भी हिंदुओं का ईरान से भगाया गए, विस्थापितों का, बहाई समुदाय को, सिख को, जैनियों का कोई देश है ही नहीं जहाँ ऐसी छूट का मतलब क्या है। सीधी सी बात है, विदेशी प्रचारकों के पास जहां कई कई देशों का खुला समर्थन है, वह बेहतर स्थिति में आ जाएगा और भारत में बसने वाले कई दबे कुचले समुदाय हथियाए पर धकेले दिए जाएंगे। प्रचारकों के पास देश की अर्थव्यवस्था का समर्थन होगा और हाशिए पर इन समुदाय के पास सिर्फ आत्मरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी। हमलावरों के खिलाफ ये लड़ाई कभी बराबर की तो थी ही नहीं। केंद्र से ज़्यादातर कांग्रेस का शासन रहा है। कई राज्य भी लगातार कांग्रेस शासित रहे हैं। धर्म परिवर्तन पर चर्चा तो काफ़ी पहले संविधान बनते समय ही शुरू हो गई थी, मगर जबरन धर्म परिवर्तन पर कांग्रेस ने नियम कानून आश्चर्यजनक रूप से 50 साल तक नहीं बनाए थे। धर्म और रिलीजन पर संविधान सभा की बैठक में इस परिवर्तन की बाबत चर्चाएं हो रही है। 6 दिसंबर 1949 इस दिन चर्चा करते हुए पंडित लक्ष्मी कांत मिश्रा ने कहा था कि भारत में अभी रिलीजन ज़्यादा से ज़्यादा अज्ञान, गरीब और महत्वाकांक्षा को कट्टरपंथ के झंडे तले बुनाने का तरीका है। उनकी सलाह थी कि अपनी रिलीजियस मजहबी आबादी को बढ़ाकर उसका राजनैतिक लाभ उठाने का मौका किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि ये दिसंबर 1949 की चर्चा है। उसके तुरंत बाद बोलते हुए H.V. कामथ ने कहा था कि सरकार किसी रिलीजन को अनैतिक लाभ ना दे, लेकिन उसके काम से किसी के अपने धर्म के प्रचार प्रसार और अभ्यास में दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने रिलीजन के वास्तविक अर्थ की बात करते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे धर्म वास्तविक अर्थ में धार्मिकता की सही परिभाषा देती है। धर्म परिवर्तन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में रहे ग्राहम स्टेस नाम के मिशनरी की हत्या का मामला देखें तो भी इस संबंध में कई बातें खुलेंगी। इस मामले का फैसला सुनाते हुए जस्टिस पी सदाशिवम लिखते हैं कि ये निर्विवाद सत्य है कि किसी और की आस्थाओं में दखल अंदाजी, किसी भी किस्म का बल प्रयोग, उकसावे, लालच या उसमें वहम में उसका मजहब दूसरों के मजहब से बेहतर है, सरासर गलत है। इसके अलावा यही बात चीफ जस्टिस A.N. रे की रेड स्टेनस्लोस बनाम मध्य प्रदेश सरकार के मुकदमे से कर चुके हैं। इस मुकदमे में 1960 के दौर के 2 कानून, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को संविधान माना गया था, जिसे ईसाई मिशनरी अपने काम के लिए बड़ा बाधा मानते हैं। अदालतों ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि आपको अपने पंथ मजहब के प्रचार का अधिकार तो है, लेकिन
किसी भी तरह से धर्म परिवर्तन करवाने का मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। राज्यों की स्थापना स्थानीय नियम देखें तो जबरन धर्म परिवर्तन को भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए और 298 के संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इन प्रावधानों की वजह से इस धूर्तपूर्व और जानबूझकर दूसरों की भावना को ठेस पहुंचाने वाली हरकतें को दंडात्मक अपराध माना गया है। आज़ादी के पहले बनाए गए राजाओं के ज़माने के कानून देखें तो रायगढ़ स्टेट कन्वर्शन एक्ट 1936, पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1942, सरगुजा स्टेट अपोस्टेसी एक्ट 1945 या उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट 1946 वगैरह में धोखे से या लालच देकर ईसाई बनाए जाने के खिलाफ काम और ईसाइयों के प्रति होने वाली हिंसा के कानून ज़्यादा हैं। पक्षपातपूर्ण रवैये से काफ़ी नुकसान होने के बाद जब हिंदुओं ने आवाज़ उठानी शुरू की तब आज़ादी के कई साल बाद धार्मिक आज़ादी से संबंधित विधेयकों को जगह मिली है। अरुणाचल प्रदेश में 1958 में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी विधेयक आया और गुजरात में 2003 में आया। हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2006 के साथ हिमाचल प्रदेश जबरन धर्म परिवर्तन रोकने का प्रयास करने वाला पहला कांग्रेस शासित राज्य बना। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी नियमों में संशोधन करके 2006 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 30 दिनों में धर्म परिवर्तन की सूचना देने के नियम लागू किए गया। मगर इतने दिनों की देर के बाद अब पहला सवाल तो ये है कि जिस विषय में संविधान निर्माताओं को 1949 से पता था उस पर कानून बनने में नेताओं ने इतनी देर आखिर क्यों की। फिर सवाल ये भी है कि अब जब ये नियम बनने शुरू भी हुए हैं तो क्या ये काफ़ी हैं या हमें बहुत देर से और बहुत थोड़ा देर बहलाया जा रहा है। गांधी जी कहते हैं हमें गौ मांस भक्षण और शराब पीने की छूट देने वाले ईसाई धर्म नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन वह जहर है जो सत्य और व्यक्ति की जड़ों को खोखला कर देता है। जनता की मांग है कि पूरे देश में धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए और कड़े कानून बनने चाहिए। हर वर्ष धर्मांतरण के लिए विदेशों वेटिकन सिटी इटली से 1400 करोड़ रुपए आता है और धर्मांतरण इंटीरियर इलाकों में किया जाता है और आदिवासी इलाकों में किया जाता है, जो कि बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जब से संत लोगों को जेल में रखा गया है तो ये धर्मांतरण बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। आप इंटीरियर इलाका में जाकर देख सकते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो संत ही थे जो संस्कृति के रक्षक हैं, इसलिए संत को रिहा करना बहुत ही आवश्यक है। संत को यही ईसाई मिशनरी लोग फंसा कर जेल में रखे हैं, इसलिए लोगों को जगना चाहिए। जागो हिंदू जागो, समय वक्त बीता जा रहा है। जय श्री राम।